topic. The first, the idea of power sharing has emerged. ये पावर शेयरिंग का जो विचार है इसलिए उभर कर आ रहा है, इसलिए आया है इन अपोजिशन ऑफ द नेशन टू डिवाइड द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑल पावर इज इन द वन हैंड, और काफी लंबे समय से जितनी भी पावर थी वो किसी के एक आदमी के हाथ में, एक ग्रुप के हाथ में या एक गवर्नमेंट के हाथ में यही होती थी सारी पावर। लेकिन अब ये पावर क्या है, अब ये पावर अलग अलग डिवाइडेड हो गई है। इन मॉडर्न टाइम पावर शेयर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। आधुनिक समय में इस पावर को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। इन इवन वन हैज ए वॉइस इन द शेयरिंग ऑफ पब्लिक should be distributed among many citizens as possible। इसमें जितने संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को इसमें इंक्लूड किया जाता है वोटिंग सिस्टम के द्वारा, जिससे कि एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जा सके जो देश को चला सके, ठीक। अब इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो आधुनिक सरकार है, डेमोक्रेसी, इससे पहले मैंने बताया था डेमोक्रेसी का मतलब क्या बताया, ये दो वर्डों से बना है, डिमोस और क्रेशिया से। डिमोस मीन्स सिटीजन, क्रेशिया मीन्स स्टेट, जनता का राज्य, सिटीजन स्टेट्स। तो रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द पीपल, जो आदमियों के हाथ में, असली पावर आदमियों के हाथ में होती है। वो किसी भी गवर्नमेंट को उतार सकते हैं और किसी को भी चुन सकते हैं। किसके द्वारा? वोट के द्वारा, वोटिंग के द्वारा किसी को भी चुन सकते हैं और किसी को भी हटा सकते हैं। इन ऑल पावर रेस्ट, अच्छा, द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग, अब पावर को डिवाइड किया है लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। द पावर इज डिवाइडेड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव। लॉज एंड एक्ट आर फॉर्म्ड एंड पास बाय लेजिस्लेटिव। कानून किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव के द्वारा बनते हैं। एग्जीक्यूटिव, लॉज आर एग्जीक्यूट बाय एग्जीक्यूटिव, ये लॉज एग्जीक्यूटिव के द्वारा। नेक्स्ट है जुडिशरी, लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी, ये जज होती है, जुडिशरी होती है, ये कोर्ट होती है, इसमें उनका निर्णय बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो किसी के अधीन नहीं होती है। जो डिसीजन होता है बिल्कुल सबको मानना होता है, ठीक है। उसमें स्टेप होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये लोकल कोर्ट, स्टेट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये होती है। अब पावर कैन शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है, पावर को हमने डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में। देयर आर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पहली है यूनिटी गवर्नमेंट, दूसरी है फेडरल गवर्नमेंट। अब मैं यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूं। यूनिटी गवर्नमेंट उन देशों में होती है जो आकार में छोटे होते हैं। जो देश आकार में छोटे हैं उनमें यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे यूरोपियन कंट्री, भारत जैसे नहीं है। अब इसमें इसको यूनिटी गवर्नमेंट, इन दिस गवर्नमेंट ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन वन हैंड और द सेंटर। एक ही आदमी के हाथ में होती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है पावर सारी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इन यूनिटी गवर्नमेंट में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर विल, अपनी इच्छा के अनुसार। इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर विल, ठीक है। पावर को घटा सकता है सेंट्रल, यानी कि सारी पावर किसके हाथ में? सेंटर के। सेंटर ज्यादा होता है, स्टेट उसमें कुछ वैल्यू नहीं रखता, ठीक।